सड़कों पर शोर है, फिजा में आंसू गैस की बो और लोगों के दिलों में हुकूमत के खिलाफ शदीद आग। कहा गया था कि ये पुरअमन मार्च है, लेकिन अब ये मार्च एक तूफान बन चुका है। लाहौर से उठने वाली ये आवाज अब मरीद के की गलियों में गूंज रही है और हर नारे के साथ जमीन कांप रही है। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने गोली चलाई और फिर लम्हों में सब कुछ बदल गया। लोग भागने लगे, गाड़ियां जला दी गई और वो नारा जो अमन का था अब खौफ में बदल चुका है। कहा जा रहा है कि तहरीके लब्बैक के सरबरा साद रिजवी को भी गोलियां मार दी गई। इनकी हालत खुदा जाने कैसी है। ये मार्च क्यों निकला, किसके हक में है और किसके खिलाफ है, और आखिर ये कहां तक जाएगा। इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उन सब से पहले हमारे चैनल इनसाइड सीक्रेट्स को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी हकीकत से आशना इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपको कोई चैनल नहीं बताता। ये कहानी है एक ऐसी तहरीक की जो जज्बात से नहीं बल्कि ईमान से जन्म लेती है, और अब पूरा पाकिस्तान सांस रोके बस देख रहा है। ये मार्च इस वक्त शुरू हुआ जब जुमे के बाद मसाजिद से काफले निकले लगे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया, हम लाहौर से इस्लामाबाद तक लब्बैक या अक्सा के नारे के साथ निकलेंगे। इनके इस मार्च के निकलने का मकसद फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करना है, मगर अंदर ही अंदर एक एहतजाज, एक दबा हुआ गुस्सा और हुकूमत से बढ़ती हुई बेतमादी भी छिपी थी। ये सिर्फ एक मजहबी तहरीक नहीं है, ये उन लोगों की आवाज बन गई है जो समझते हैं कि इनका दर्द और इनकी बात अब ऐवाने इक़्तिदार तक नहीं पहुंचती। ये काफिला तो चल पड़ा है, मगर रास्ते बंद कर दिए गए। कंटेनर्स, खंदकें, चौकियां, हर जगह पर रुकावटें। ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थे, ये रियासत और अवाम के दरमियान फासले थे। तहरीक के कारकुन रास्ता साफ करने निकले। पुलिस ने कहा ये हमारी रेड लाइन है, और फिर वो लम्हा आया जिसने सब बदल के रख दिया। किसी ने आवाज दी कि आगे मत आना, किसी ने एक पत्थर फेंका, फिर एक गोली चली और माहौल में खामोशी छा गई। पहले पत्थर, फिर लाठियां, फिर आंसू गैस, और देखते ही देखते मार्च मैदान जंग बन गया। सड़कों पर चीखें, सायरन करते हुए लोग। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। क्या ये एहतजाज था या ऐलान जंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कारकुनान शदीद जख्मी हुए, कुछ जाँ बहक हो गए, लेकिन हकीकत अभी धुंध में ही है। हर जख्मी, हर आंसू एक सवाल पूछ रहा है, क्या सड़कों पर बहने वाला ये लहू किसी नतीजे को बदलेगा। एक माँ अस्पताल के बाहर बैठी रो रही है, इसका बेटा सिर्फ अक्सा का नारा लगाने निकला था, अब वो खामोश है, बैंड जज में पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर खबर फैली, साद रिजवी को गोलियां लगी हैं। किसी ने कहा खुदा का शुक्र है वो अभी जिंदा हैं, और किसी ने कहा इनकी हालत बहुत नाजुक है। सच क्या है फिलहाल सरकारी तस्दीक नहीं आ सकी, मगर एक बात तय है, जब लीडर जख्मी होता है तो तहरीक मजीद शिद्दत पकड़ती है। यही वजह है कि अब फिजा में सिर्फ दुआ नहीं बल्कि इंतकाम और अकीदत का शोर भी है। हुकूमत ने सख्त इकदामात किए हैं, इंटरनेट बंद कर दिए, रास्ते सील, दफा 144 नाफिज कर दी गई। लेकिन क्या ये सब कुछ करने से ये हल होगा या जख्म पर नमक छिड़कने वाला ही मामला है। जब अवाम की आवाज बंद कर दी जाती है तो खामोशी और खतरनाक हो जाती है, और यही खामोशी आज सड़कों पर धमाके बनकर गूंज रही है। हमारा मुल्क पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ कहते हैं ये ईमान का मामला है, और कुछ ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंतशार है। दुकानदार परेशान, मजदूर खफा, लेकिन एक तबका अब भी कह रहा है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकले हैं, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। अब सबकी नजरें इस्लामाबाद पर हैं। क्या हुकूमत मुज़ाकरात करेगी या ताकत का इस्तेमाल। 3 रास्ते हैं अब, अमन, तसादम या इंतशार। कौन सा रास्ता पाकिस्तान इख्तियार करेगा, ये फैसला अगले चंद दिनों में होगा, और यही फैसला आने वाले सालों की सियासत बदल सकता है। ये तहरीक सिर्फ नारे नहीं, ये इस कौम के जज्बात का आईना है, मगर जब जज्बात अकल पर गालिब आ जाएं, तो सच शोर में दब जाता है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, किसी भी खबर को शेयर करने से पहले सच और अफवाह का फर्क जरूर जाने। ये सड़कें भी हमारी हैं, इन्हें खून से नहीं अमन से रंगना चाहिए। लब्बैक या अक्सा एक सफर, एक सवाल, क्या ये ईमान की ललकार है या इंतशार का आगाज। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ये थी आज की हमारी वीडियो, लाइक करें और पूरे पाकिस्तान में इसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।